फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है, उस अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस दिन माता शीतला को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। ये हिंदू परंपरा के अनुसार बहुत सारे क्षेत्रों में इसकी मान्यता है। इस दिन माँ शीतला को दही, पूड़ी, मीठे चावल इन सब चीज़ों का पहले दिन सप्तमी के दिन रात को बनाए जाते हैं और अगले दिन ठंडा ये भोग माता को अर्पित किया जाता है। इससे मन में बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। इस तरह से माता की पूजा करने से और सकारात्मक सोच बनती है। आपके जीवन में अगर कोई किसी प्रकार की चिंता बनी हुई है, नेगेटिविटी बनी हुई है, वो सारी दूर करने के लिए भी माँ शीतला की पूजा ज़रूर की जाती है। और इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि अगर बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है, इस निर्णय को सही समय पर सही तरीके से करने के लिए और सही जीवन साथी पाने के लिए, बच्चों को अच्छा जीवन साथी मिले, इसके लिए माता-पिता तो चिंतित होते ही हैं, बच्चे भी चिंतित होते हैं। तो ये सब कार्य करने के लिए आज हम इस पर बात करेंगे कि शीतला अष्टमी के दिन हम क्या करें। देखिए, वैसे तो अगर आप पूजा करते होंगे, तो ठंडा बासी भोजन बनाएँगे और पूजा करेंगे, और मान लीजिए आपके क्षेत्र में इस तरह की पूजा नहीं होती है, तो भी आप एक काम करें। उस दिन आपको करना क्या होगा, रात्रि के समय यानी कि सप्तमी के दिन रात को एक गुड़ का छोटा-सा टुकड़ा लेके और चावल लेकर आप बना लीजिए उसको। यानी कि आप थोड़े से चावल गुड़ वाले मीठे तैयार कर लीजिए, और तैयार करने के बाद अब आपके पास होना चाहिए 21 पत्तियाँ नीम की। 21 पत्तियाँ नीम की आप दिन भर में भी ला के रख सकते हैं। और ये जो चावल आपने बनाए हैं, इसके आप 2 हिस्से कर लीजिए, और 2 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा आप अपनी रसोई में रख लीजिए सुरक्षित तरीके से, और एक हिस्सा जो है वो आप कटोरी में डाल के और 1 लोटा जल लेकर उसमें 21 नीम की पत्तियाँ डाल के, 1 चुटकी हल्दी डाल के, और आप बच्चों के कमरे में रख दीजिए। जो बच्चे परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनका विवाह योग नहीं बन रहा, और बच्चे ना रहते हों घर में, तो आप चिंता ना करें, माँ भी अपने कमरे में इसको रख सकती है। और कोशिश करें कि बच्चे अगर हों तो बच्चों के सिरहाने रख दीजिए, नहीं तो आप अपने सिरहाने रख सकते हैं। बच्चे खुद भी इस काम को कर सकते हैं, अपने खुद के लिए माता की पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं, माता का ध्यान कर सकते हैं। और अगर आपने अपने खुद के कमरे में रखा है तो भी बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद से अगला दिन सुबह होगा। सुबह होने के बाद आपको ये जो आपने बच्चों के कमरे में रखा है चावल और जल का लोटा, इसको आप उठा लीजिए, और उठाने के बाद जो चावल हैं उनको, अगर बच्चे हों तो उनके सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए सीधा, और अगर नहीं हो तो उनकी कोई चित्र फ़ोटो के ऊपर से 7 बार घुमा के, ताकि सारी नेगेटिविटी, सारी चिंता, सारी टेंशन आपकी समाप्त हो जाए। आप में सकारात्मक ऊर्जा आए, बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा आए, उनमें विश्वास बढ़े कि हमने जो ये काम किया है, इससे हमें ज़रूर लाभ होगा। ये मन में एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य के लिए। देखिए, ये हम जो पूजा आराधना करते हैं, उसके साथ जो एक विश्वास है, जो भगवान का खुद का स्वरूप है विश्वास रूपी, वो आना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारी मान्यताएँ पूरी होती हैं, तभी हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो आप बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएँ, या बच्चे के फ़ोटो के ऊपर से 7 बार घुमाएँ। उसके बाद से इस चावल को आप बाहर गली में किसी कुत्ते को डाल दीजिए। कुत्ते को डाल सकते हैं आप, और जो लोटा जल है, इससे नीम की जो पत्तियाँ हैं उससे पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, और विशेष तौर से उस बच्चे को छिड़काव ज़रूर करिए अगर घर में हो तो, जिसके जीवन में परेशानी है, जिसको अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा, जिसके विवाह में देरी हो रही है, बेटा है या बेटी है। अब आपको जो दूसरा हिस्सा आपके रसोई में गुड़ का, चावलों का रखा हुआ है, उसे उठा लाएँ। उठा के लाके आप अपने पूजा घर में बैठें, और पूजा घर में माता रानी, किसी भी माता रानी का चित्र हो, शीतला माता के चित्र तो हर घर में होते नहीं हैं, तो आप माँ लक्ष्मी का हो, माँ पार्वती का हो, माँ सीता का, जिसका भी चित्र हो, माता के आगे इसको अर्पित करें, और कल्पना करें माँ शीतला की, जो झाड़ू हाथ में लिए होती है। उनका याद करते हुए आप ओम शीतलाय नमः, ओम शीतलाय नमः, ओम शीतलाय नमः का 21 बार जाप कर दीजिए। 21 बार जाप करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि हमें सही रास्ता दिखाइए। हे माता रानी, आप सब कुछ जानती हैं, हम सही जीवन साथी बच्चों के लिए तलाश कर रहे हैं, जो बच्चों को मिलना चाहिए सही समय पर। ऐसी हमें मार्गदर्शन करें, ऐसा हमें रास्ता दिखाएँ। और इससे आप देखिएगा, आपके अंदर ये सब आध्यात्मिक कार्य करने से ना आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है।
आपको लगने लगता है कि अब ज़रूर काम बनेगा, और यही विश्वास आपकी मनोकामना पूर्ण करता है। इसी विश्वास के साथ आप इस काम को करें, और बाद में आप जो आपने माता रानी को गुड़ के चावल अर्पित किए हैं, उससे पूरे घर में सबको अर्पित प्रसाद के रूप में दीजिए, और उस बच्चे को भी दीजिए जो बच्चा इस परेशानी को झेल रहा है। और जो आपने कुत्ते को खिलाए हैं, वो आप कुत्ता खा ले बाहर, कोई भी रंग का कुत्ता हो उसको खिला दीजिए। और जो चावल आपने माता रानी को प्रसाद के रूप में चढ़ाए हैं, जिसे आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, हो सके तो उसमें से थोड़े से चावल रोटी में रख के किसी भी गाय को खिला दीजिए। बस इतना सा काम करिए, आप देखिएगा कि इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीतलाष्टमी के दिन किया गया ये काम आपके अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा लेके आएगा। आपके मन की चिंता दूर होगी, आपके मन में सकारात्मकता आएगी, जिससे आपको बंद रास्ते भी खुलते हुए दिखेंगे। और इस जानकारी को उन लोगों को भी दें जो लोग इस जानकारी के हकदार हैं, यानी कि उनको भी लाभ पहुँचे। और कमेंट में जय शीतला माता आप ज़रूर लिखिएगा, आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, और जो रास्ते आपके बंद हो गए हैं वो खुलते चले जाएंगे, उनका ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।